दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसा रहस्य उजागर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह आध्यात्म का वो गूढ़ रहस्य है जिसको आज तक कोई नहीं समझ पाया है। अज्ञानी संत इसमें उलझ जाते हैं, कोई पूर्ण सद्गुरु ही इसको सुलझा सकता है। तो आइए जानते हैं सार शब्द सत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। परमात्मा शब्द नहीं है, शब्द का रचयिता है। सभी ग्रंथ व सभी संत कहते हैं कि शब्द सृष्टि को रचने वाला है। शब्द ने ही सभी की उत्पत्ति की। बाबा नानक जी वाणी में कहते हैं, शब्दें धरती शब्दें आकाशा, शब्दें शब्द भया प्रकाशा, सकल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्दें खटखट आछे। वाणी कहती है शब्द ने धरती आकाश व सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है। यही शब्द सभी के घटों में चलता है। ये बिल्कुल सही है, ये सत्य है। शब्द सबका आधार है, शब्द ही मुक्ति कराएगा, परंतु शब्द परमात्मा नहीं है। शब्द की उत्पत्ति परमात्मा जी ने अपने वचन द्वारा की है। शब्द में परमात्मा जी का वास है। अज्ञानी काल के दूत कहते हैं कि शुरू में शब्द था, शब्द ही परमात्मा है। कालदूत कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, शब्द ही परमात्मा है, ये तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने अमृत प्रवचनों में कई बार समझाया है कि शब्द की रचना परमात्मा ने अपने वचन द्वारा की है। सारी सृष्टि की रचना परमात्मा जी ने अपने वचन द्वारा की। परमात्मा जी शब्द के रचयिता हैं, ना कि शब्द परमात्मा है। वाणी कहती है, संतो कोई जन शब्द विचारा, शब्दें भेद आदि सतगुरु का परख ले टकसारा। शब्दें सुन सुन भेष धरत हैं, शब्दें कहे अनुरागी, सट दर्शन सब शब्द कहत हैं, शब्दें कहे वैरागी। शब्दें वेद पुराण कहत हैं, शब्दें शब्द ठहरावे, शब्दें मुनवर साध कहत हैं, भेद न कोई पावे। शब्दें ही से जग उपजाया, शब्दें करें पसारा, कहें कबीर जहाँ तें शब्द उपजो, ताको भेद न्यारा। यह वाणी कबीर पंथी शब्दावली पृष्ठ नंबर 811 पर है। कबीर साहब जी इस वाणी में समझा रहे हैं, सभी गुरु संत पंत व ग्रंथ शब्द की महिमा करते हैं, परंतु शब्द का भेद नहीं पाया। शब्द क्या है? जिस शब्द ने संसार की उत्पत्ति की, अर्थात सब कुछ बनाया है, वह शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। शब्द की उत्पत्ति का भेद न्यारा है। शब्द की रचना कैसे हुई, इसकी जानकारी की वाणियां कबीर साहब जी ने अलग से बोली हैं। इसका खुलासा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने प्रवचनों में बड़े ही विस्तार से बताया है। अब देखिए दूसरा प्रमाण, सार शब्द साहिब का न्यारा, सोई शब्द कहे गुरु उजारा। सार शब्द काल नहीं पाई, तीन देव की कौन चलाई। कबीर सागर ज्ञान बोध पृष्ठ नंबर 35। यह वाणी कहती है कि परमात्मा जी का सार शब्द अलग है। इसका ज्ञान काल निरंजन को भी नहीं है। तीनों देवताओं को ज्ञान कहाँ से होगा। इसका भाव है, सार शब्द परमात्मा नहीं है, सार शब्द अलग है, परमात्मा जी अलग हैं। परमात्मा जी ने अपने मुख कमल से शब्द की उत्पत्ति की है। अब तीसरा प्रमाण देखिए कि शब्द अलग है, परमात्मा अलग है। वाणी है, संतो वह घर ऐसा जाना, जहवा है पुरुष ठिकाना। जब कछु रचना ताही धनी का, आद न अंत पसारा। रूप रेखा न वरण आवरण, तब की समझ विचारा। इच्छा एक भई समरत सो, ताका सब मंडाना। फिर नहीं साहब इच्छा आए, इच्छा यहाँ लुकाना। इच्छा ते शब्द सुरति नौतम भय, इनके कुंभ बनाया। कुंभे उपजे कुंभे विनसे, इच्छा आवे जाया। वे वाणी कहती है, तब नर चाहे बाहर भीतर, नक से के इच्छा खेला। इच्छा भेद लखे जो कोई, पावे पुरुष सुहेला। ज्यों जब त्यों अब ही है संतो, समझ जुगत सो पावे। कहें कबीर शब्द ते न्यारा, इस विद पुरुष रहावे। इस वाणी में स्पष्ट हो गया है, ये वाणी कबीर पंथी शब्दावली पृष्ठ 772 पर है। इस वाणी में कबीर साहब जी बता रहे हैं कि पहले अमरलोक में परमात्मा जी अकेले थे। उस समय कोई रचना नहीं थी। परमात्मा जी की इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना की जाए। इच्छा से साहेब ने शब्द सुरति आदि की उत्पत्ति की। सारी रचना रचकर अपने अमरलोक में रहते हैं। भाव है, परमात्मा शब्द से अलग है। वाणी कहती है, कहें कबीर शब्द ते न्यारा, इस विद पुरुष रहावे। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो गया है कि परमात्मा शब्द से अलग है तथा शब्द को उत्पन्न करने वाला है। बोध सागर की कुछ वाणियां हैं। धर्मदास जी कहते हैं, धर्मदास वचन है,
धर्मदास कहे सुनो गुसाई, इन बातन वनवे की नाई। केहू संशय वे एक ठोरी, तुम्हें हते के है कोई औरी। सत्य सत्य अब मोह पह कहिए, संशय रहे तो सोई पद लहिए। त्रय वाचा ले पूछी साई, साधु संत तुम आप गुसाई। सतगुरु जी कहते हैं, कहें कबीर सुनहु धर्मदासा, सकल भेद में किया प्रकाशा। जो प्रतीत हो मन मह तोरा, भव को मेट शरण रहो मोरा। धर्मदास छोड़ो सब माया, अस्थिर अमर अखंडित काया। भक्ति मुक्ति उपजी दे जासों, प्रेम ही लग्न लगावे तासों। अब मैं तेही लखाऊं जागा, छठे जन्म मरण को धागा। जन्म मरण है अति दुख भारी, तासो तुमको लहूं उबारी। अब आपा को थापे नाही, देख ले हो तुम बाहर माही। साखी है अब तो ये भेद बताऊं मैं, निर्मल ठौर नियार। सर्व परे सब ऊपर ही, देखो वहां आकार। चौपाई कहती है, पुरुष कहो तो पुरुष नाही, पुरुष हुआ आपा भूमाही। शब्द कहो तो शब्द ही नाही, शब्द होए माया के छाही। दो विन हो नहीं अधर आवाजा, कहो कहा यह काज अकाजा। अमृत सागर वार न पारा, नहीं जानो कैतिक विस्तारा। तामे अधर भवन एक जागा, अक्षय नाम अक्षर एक लागा। नाम कहो तो नाम न जाका, नाम धरा जो काल ही ताका। है अनाम अक्षर के माही, निहि अक्षर कोई जानत नाही। धर्मदास तह वास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। ताकि भक्ति करे जो कोई, भव तह छूटे जन्म न होई। पृष्ठ नंबर 870 भवतारण बोध में है ये। इन वाणियों में धर्मदास जी कबीर साहब जी से पूछ रहे हैं कि परमात्मा एक ठौर कैसे हैं, तुम ही परमात्मा हो या कोई और है। साहिब कबीर जी बता रहे हैं कि सबसे परे सभी के ऊपर एक निर्मल स्थान है, जहां परमात्मा आकार में रहता है। वाणी है, अब तो ये भेद बताऊं मैं, निर्मल ठौर नियार। सर्व परे सब ऊपर ही देखो तहां आकार। आगे साहिब जी बता रहे हैं, परमात्मा जी यहाँ मृत्यु लोक के पुरुषों जैसा नहीं है, उनका शरीर अविनाशी है। पुरुष कहो तो पुरुष ही नाही, पुरुष हुआ आपा भूमाही। वाणी कहती है, शब्द कहो तो शब्द नहीं, शब्द होए माया के छाई। दो विन होए नहीं अधर आवाजा, कहो कहाँ यह काज अकाजा। यहाँ साहिब समझा रहे हैं कि शब्द परमात्मा नहीं है। शब्द दो वस्तुओं के टकराए बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। केवल एक शब्द से कार्य सिद्धि नहीं होगा, परमात्मा की भक्ति करनी होगी। वाणी कहती है, अमृत सागर वार न पारा, नहीं जानो कैतिक विस्तारा। तामे अधर भवन एक जागा, अक्षय नाम अक्षर एक लागा। इस वाणी में बता रहे हैं कि ऊपर अमर लोक है, जिसका वार पार कोई नहीं पा सकता। अमर लोक में एक भवन है, जिसमें परमात्मा अमर शरीर में रहते हैं। गरीबदास जी कहते हैं, अर्श कोश पर सफेद गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा। परमात्मा जी का आदि नाम है, जो अक्षर में है। उस नाम को छोड़कर यदि कोई और नाम से जाप करोगे तो काल में ही रह जाओगे। एक दूसरी वाणी में साहिब जी बता रहे हैं कि है नहीं शब्द शब्द से कहो, ज्ञानी होय सो पद लहेओ। परमात्मा जी नहीं शब्द हैं, परंतु शब्द से मिलेंगे। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो गया है कि शब्द परमात्मा नहीं है। शब्द को परमात्मा जी ने अपने मुख कमल से बोलकर उत्पन्न किया है, और शब्द परमात्मा से मिलाने का साधन मात्र है। आगे शब्द की उत्पत्ति के प्रमाण देखिएगा। शब्द कैसे उत्पन्न हुआ। जेतिक वचन पुरुष उच्चारा, तही वचन नाम अधिकारा। जो वचन उच्चारण करते हैं वह शब्द अमर होता है, वह नाम बन जाता है। कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं, रहे गुप्त प्रगति भई काया, श्वासा सार शब्द निर्माया। शब्द ही ते पुरुष स्थूला, शब्द ही मैं है सबको मूला। शब्द ही ते बहुत शब्द उच्चारा, शब्द शब्द भया उजियारा। शब्द हिते भव सकल पसारा, सोई जीव को रखवारा। इन वाणियों में कबीर साहब जी समझा रहे हैं कि परमात्मा जी पहले गुप्त रूप में थे। सबसे पहले अपना विधेय स्वरूप प्रकट किया, फिर अपने अमर श्वास द्वारा सार शब्द को उत्पन्न किया। परमात्मा सार शब्द सबकी उत्पत्ति का करने वाला है। यही शब्द सबका मूल आधार है। इसी शब्द को शब्द गुरु कहते हैं। इसी शब्द में परमात्मा का निवास स्थान है। इसी शब्द से आगे और शब्दों की उत्पत्ति हुई। यही शब्द से मुक्ति होगी। शब्द परमात्मा से उत्पन्न है, ना कि परमात्मा शब्द से उत्पन्न है। अब जानिएगा शब्द की उत्पत्ति। और साहेब वचन सत्य फरमाया, सत्य शब्द अक्षर निर्माया। कबहू नहीं अस्थिर होई, बार बार मन देई बिगोई।
काया भीतर आप लखावा, ताते अजपा नाम कहावा। यही शब्द से शुद्ध शरीरा, यही शब्द से मिले कबीरा। यही शब्द हृदय सुखे होई, निर्मल होई बिसई सब खोई। अस्थुन मनकर प्रफुल्ल राखे, नाम संध हृदय में चाखे। निर्मल हंस होत हैं तबही, अमर लोक पहुँचे हैं जबही। सातों सुरति तबही प्रकाशा, पुरुषहि को राखें विश्वासा। उत्पत्ति शब्द जबे निर्मावा, सो अक्षर मिल शिवहि कहावा। शिवहि शब्द सो जीव कहावा, जीव नाम संसार कहावा। सातों नाम भाई के अंगा, जिहि जग भीतर माडो रंगा। अक्षर शब्द से शिव जो आवा, वाही अक्षर गुरु कहावा। अगली वाणी है, साहिब वचन सत्य फरमाया, सत्य शब्द अक्षर निर्माया। इस वाणी में कबीर साहब जी अपने आप को गुप्त रखकर एक गुरु की भूमिका अदा करते हुए कहते हैं कि परमात्मा ने अपने मुख कमल से एक वचन बोलकर सत्य शब्द अक्षर की उत्पत्ति की है। वाणी कहती है, कबहु न अस्थिर होई। यह अमर शब्द है जिसका कभी विनाश नहीं होता। इसी शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इसी शब्द को शब्द गुरु कहते हैं। यही शब्द परमात्मा से मिलाएगा। बार बार मन देई बिगोई। इसका अर्थ है इस शब्द में अपने मन को लगाए रखना, जिससे जीव का कल्याण होगा। जो ये कहते हैं कि शब्द परमात्मा से पहले था, वे अज्ञानी हैं, महामूर्ख हैं। इस वाणी को ध्यान से पढ़ लें। इन अज्ञानियों को भक्ति की ABCD का भी ज्ञान नहीं है। वाणी देखिए, काया भीतर आप लखावा, ताते अजपा नाम कहावा। हिये नैन से देखो भाई, जब वो देखा राम दिखाई। परमात्मा के मुख कमल से उत्पन्न ये अमर शब्द सबके शरीर में व बाहर भीतर चल रहा है, इसलिए इस शब्द को अजपा नाम भी कहते हैं। ये शब्द बिना ओम सोहम प्रकट नहीं होता। कहें कबीर सुनो धर्मदासा, ओम सोहम शब्द प्रकाशा। इस वाणी के माध्यम से कबीर साहब जी धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि ओहम सोहम के द्वारा ही शब्द प्रकट होगा। गरीबदास जी महाराज जी भी अपनी वाणी में कहते हैं, ओहम सोहम सार संदेशा, मानो सतगुरु का उपदेशा। मान बढ़ाई यमपुर जाई, होए रहो दासन दासा। गरीब दास पद अर्स अनाहद, ओम सोहम जप श्वासा। अलख नाम घट भीतर देखो, हृदय माही करो विवेको। ये नैन सो देखो भाई, जब वो देखा राम दिखाई। परमात्मा जी के मुख से बोला सत्य शब्द जीव के हृदय में दिखाई देगा। जब आपका हृदय चक्र 2 अक्षर के अजपा जाप से खुल जाएगा, तब यह अमर शब्द नजर आएगा। इसी शब्द में परमात्मा का विदेही स्वरूप दिखाई देगा। गरीबदास जी वाणी में कहते हैं, शब्द निवास आकाश वाणी, यूं सतगुरु का रूप है। दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोहा वो। गरीबदास गायत्री लापी, शीस पीठ जम रोया वो। भावार्थ है, सतगुरु का वास शब्द में है, अर्थात परमात्मा का स्वरूप शब्द में दिखाई देगा। जिस सार शब्द को परमात्मा जी ने वचन के द्वारा प्रकट किया है, गरीबदास जी वाणी में समझा रहे हैं, दिव्य दृष्टि खुलने के बाद सार शब्द की ताकत से परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगा, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ये अज्ञानी काल के दूत कहते हैं, सार शब्द केवल धुन होती है और यही धुन परमात्मा है, और ये धुन सिर के ऊपर चमड़ी के साथ बिल्कुल ऊपर बज रही है। कभी ये कहते हैं कि ये धुन सिर के ऊपर दाईं ओर बज रही है, जबकि कबीर साहब जी कहते हैं, अलख नाम घट भीतर देखो, हृदय माही करू विवेको। घट घट राम बसे हैं भाई, बिन ज्ञान न देत दिखाई। अलख नाम भीतर दिखाई देगा। जब हृदय चक्र खुल जाएगा, अर्थात सार शब्द दिखाई देता है, सार शब्द में परमात्मा दिखाई देंगे। आप खुद अंदाजा लगाओ कि यह कितने महाअज्ञानी हैं जो कहते हैं ऊपर केवल शब्द है, कोई लोक नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, केवल एक धुन है जो अखंड बज रही है। यही धुन तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी निज रूप है। 2 अक्षर ओम सोहम वह सार नाम के अजपा जाप से सत शब्द व धुन प्रकट होती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और इनमें अनंत कोटि धुन बज रही हैं। सार शब्द धुन अलग होती है, जिसको सुनने से पाप कर्म कट जाते हैं, आत्मा निर्मल होती है, और जब यह धुन सुनाई देने लग जाए तब आप समझ लेना कि आप सतलोक के नजदीक पहुंच गए हैं। यही शब्द से शुद्ध शरीरा, यही शब्द से मिले कबीरा। जिस शब्द को परमात्मा जी ने प्रकट किया, इसी शब्द से कबीर परमेश्वर मिलेंगे। वाणी कहती है, यही शब्द हृदय सुख होई, निर्मल ही हुई विषही सब खोई। निर्मल हंस होत हैं तभी अमर लोक पहुंचे जब ही।
इस शब्द से हृदय को खुशी होगी, आत्मा निर्मल और शुद्ध हो जाएगी। निर्मल हंस होते हैं तभी अमरलोक पहुंचते हैं। जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी उसके बाद वह अमरलोक चली जाएगी। यही शब्द से शुद्ध शरीरा, यही शब्द से मिले कबीरा। उपरोक्त वाणियों से प्रमाणित हो गया है कि शब्द परमात्मा नहीं है, शब्द को परमात्मा ने उत्पन्न किया है और परमात्मा जी अपने अमरलोक में रहते हैं। कालदूत कहते हैं कि शब्द ही परमात्मा है, ऊपर कोई लोक नहीं है, ना ही परमात्मा का कोई अमर शरीर है। प्रमाणों को देखकर आप फैसला करें कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है। आज पढ़ा लिखा समाज है, किसी को भी भ्रमित नहीं किया जा सकता। जो लोग परमात्मा कबीर साहब जी के वाणियों के अर्थ के अनर्थ करके लोगों के सामने रखते हैं या रखवाते हैं तथा दूसरों को भ्रमित करते हैं, ऐसे अज्ञानियों व चतुर प्राणियों को 84 लाख योनियों में भी बहुत दुख कष्ट भरी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तथा ये जो जीव ऐसे अभिमानी चतुर लालची अज्ञानी के कहने अनुसार प्रभावित होकर भक्ति करते हैं, वे भी उसी प्रकार से 84 लाख योनियों में महाकष्ट के भागी बनते हैं। परमेश्वर की वाणी है, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत निशान। कबीर वेद पढ़े पर भेद न जाने, वांचे पुराण 18, जड़ को अंधे पान खिलावे भूल के सिरजनहारा। जान बूझ साची तजे करे झूठ से नेह, ताकि संगत हे प्रभु स्वप्न में भी न देह। बिन सतगुरु पावे नहीं खालिक के खोज विचार, 84 जग जात है चिंतत नाही सार। झूठे गुरु के आसरे कदे न उतरे जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आदि परम गुरु पीव। चातुर प्राणी चोर है मुद मुगद है ठोट, संतों के नहीं काम के इनको दो गल चोट। सभी भक्त आत्माओं से निवेदन है कि काल के दूतों से सावधान रहें, अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी में पूर्ण विश्वास रखें। आज के दिन विश्व में कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आगे टिक नहीं सकता। धन्यवाद।